माँ तुझे प्रणाम जब तिरंगा उठा तो उमड़ पड़ा देशभक्ति का सैलाब। क्या आपने कभी सोचा है कि जब सैकड़ों बच्चे हाथों में तिरंगा लेकर सड़कों पर निकलते हैं तो सिर्फ एक यात्रा नहीं होती बल्कि देशभक्ति की एक नई कहानी लिखी जाती है। नमस्कार, मैं आर्यन सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज डंका। न्यूज डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात हो रही है देश की आन बान और शान का द्योतक तिरंगा को लेकर। आपको मालूम है कि इन दिनों देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। दोस्तों, वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारों से गूंजती गलियां यह संदेश देती है कि भारत का भविष्य जाग रहा है। उमस भरी गर्मी में भी जब नन्हे कदम शहीदों के सम्मान में आगे बढ़ते हैं तो लगता है कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की विरासत आज भी जीवित है। यह सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि नई पीढ़ी के दिलों में राष्ट्र प्रेम, एकता और जिम्मेदारी की भावना जगाने का एक सशक्त अभियान है। दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय, देश के शहीद अमर रहें, ये सिर्फ नारे नहीं थे, ये उस जज्बे की आवाज थी जो भारत की मिट्टी में सदियों से सांस लेता आया है। जब सैकड़ों बच्चे हाथों में तिरंगा लेकर सड़क पर निकले, जब कदम से कदम मिलाकर एनसीसी कैडेट्स आगे बढ़े, जब शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की झलकियां सामने आई तो ऐसा लगा जैसे इतिहास आज फिर वर्तमान के सामने खड़ा हो गया हो। यह कहानी सिर्फ एक वाक्य की नहीं, यह कहानी है देशभक्ति की अगली पीढ़ी तक पहुंचाने की। यह कहानी है उन बच्चों की जिन्होंने उमस भरी गर्मी में भी अपने कदम नहीं रोके, और यह कहानी उस तिरंगे की जो हाथों में आते ही सिर्फ कपड़ा नहीं रहता बल्कि करोड़ों भारतीयों की पहचान बन जाता है। आज हम बात करेंगे माँ तुझे प्रणाम अभियान के तहत आयोजित वॉक फॉर यूनिटी की। लेकिन सिर्फ यह नहीं बताएंगे कि कार्यक्रम में क्या हुआ, हम समझेंगे कि आखिर ऐसे आयोजन आज के समय में इतने महत्वपूर्ण क्यों। दोस्तों, बच्चों में देशभक्ति की भावना कैसे विकसित हो, शहीदों की झलकियां इन पीढ़ी को क्या संदेश देती हैं, और सबसे बड़ा सवाल, क्या देशभक्ति सिर्फ राष्ट्रीय पर्व तक सीमित रहनी चाहिए। कल्पना कीजिए, सड़क पर सैकड़ों बच्चे हैं, किसी के हाथ में छोटा तिरंगा तो किसी के हाथ में कई फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज, चेहरे पर उत्साह, आंखों में चमक और जुबान पर सिर्फ एक आवाज, भारत माता की जय। यह दृश्य अपने आप में बहुत कुछ कहता है, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। अगर उन्हें सिर्फ किताबों में स्वतंत्रता संग्राम पढ़ाया जाए तो इतिहास एक अध्याय बनकर रह सकता है, लेकिन जब वही बच्चे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की झांकी देखते हैं, जब वे शहीदों के बलिदान को अपनी आंखों के सामने महसूस करते हैं तो इतिहास उनके लिए जीवंत हो जाता है। यही इस तरह के कार्यक्रमों की सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, उमस भरी गर्मी, करीब 2 किलोमीटर की यात्रा, करीब 2 घंटे का कार्यक्रम, लेकिन बच्चों के कदम लगातार आगे बढ़ते रहे। यह सिर्फ उत्साह नहीं था, यह सामूहिक ऊर्जा थी। एक बच्चा नारा लगाता है, दूसरे बच्चे उसका साथ देते हैं, फिर देखते ही देखते पूरा कारवां एक आवाज में बदल जाता है। यही सामूहिकता किसी भी समाज की ताकत होती है। जब अलग अलग स्कूलों के बच्चे, अलग अलग परिवारों से आए लोग, एनसीसी कैडेट्स, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि एक ही तिरंगे के नीचे खड़े हो जाते हैं तो वहाँ जाति, भाषा, क्षेत्र और व्यक्तिगत पहचान पीछे छूट जाती है। सामने सिर्फ एक पहचान रहती है, भारतीय होने की पहचान। दोस्तों, कार्यक्रम में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की झांकी विशेष आकर्षण का केंद्र रही। सोचिए, आज का बच्चा मोबाइल और इंटरनेट की दुनिया में बड़ा हो रहा है, उसके सामने मनोरंजन के हजारों विकल्प हैं। ऐसे समय में स्वतंत्रता आंदोलन के नायकों की कहानी को उसके सामने जीवंत करना बेहद जरूरी है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन नामों के पीछे सिर्फ इतिहास नहीं, इन नामों के पीछे त्याग है, साहस है, बलिदान है और देश के लिए कुछ कर गुजरने की प्रेरणा। जब बच्चे इन शहीदों की झांकी देखते हैं तो एक सवाल उनके मन में जरूर उठता है, आखिर इन युवाओं ने देश के लिए अपना जीवन क्यों दिया। और यही सवाल इतिहास को जीवित रखता है। दोस्तों, एनसीसी ने दिखाई अनुशासन की ताकत।
वाघफार यूनिट में एनसीसी आर्मी विंग के कैडेट्स की मौजूदगी ने कार्यक्रम को अलग ऊर्जा दी। यूनिफॉर्म, अनुशासित कदम ताल और एक साथ उड़ती आवाज वंदे मातरम, भारत माता की जय। एनसीसी सिर्फ परेड नहीं सिखाती, यह युवाओं को अनुशासन, जिम्मेदारी, नेतृत्व और राष्ट्र के प्रति कर्तव्य का भाव सिखाने का माध्यम भी है। जब बच्चे एनसीसी कैडेट्स को देखते हैं तो उनके सामने देश सेवा का एक वास्तविक उदाहरण दिखाई देता है। यही कारण है कि ऐसे आयोजनों में एनसीसी की भागीदारी सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं मानी जा सकती, यह युवा पीढ़ी को संदेश देती है। देशभक्ति सिर्फ भावना नहीं, जिम्मेदारी भी है। वहीं दोस्तों, इस यात्रा का एक दिलचस्प दृश्य यह भी रहा कि सड़क से गुजर रहे लोग बच्चों की प्रस्तुतियां देखने के लिए रुक गए। कुछ पैदल यात्री रुक गए, कुछ वाहन सवारों ने अपने वाहन रोक दिए। लोगों ने मोबाइल निकाले, वीडियो बनाए, फोटो खींची और सेल्फी भी ली। अब सवाल यह है कि आखिर लोग क्यों रुके? क्योंकि देशभक्ति का दृश्य हमेशा लोगों के भीतर एक भावनात्मक प्रतिक्रिया पैदा करता है। तिरंगा जब सैकड़ों हाथों में दिखाई देता है तो यह सिर्फ आंखों को आकर्षित नहीं करता, वह मन को भी छूता है। और यही इस कार्यक्रम की सफलता का एक महत्वपूर्ण संकेत है। देशभक्ति सिर्फ नारे लगाने तक सीमित नहीं होनी चाहिए। भारत माता की जय कहना जरूरी है, लेकिन भारत माता के प्रति जिम्मेदारी निभाना उससे भी कहीं ज़्यादा जरूरी है। देशभक्ति तब दिखाई देती है जब हम कानून का सम्मान करते हैं, जब हम सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करते हैं, जब हम अपने आसपास स्वच्छता रखते हैं, जब हम ईमानदारी से काम करते हैं, जब हम किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हैं, जब हम समाज में भाईचारा कायम रखते हैं और जब हम अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों को भी समझते हैं। इसलिए ऐसे कार्यक्रमों का असली उद्देश्य केवल उत्साह पैदा करना नहीं होना चाहिए। इनका उद्देश्य उस उत्साह को जिम्मेदारी में बदलना भी होना चाहिए। दोस्तों, आज देश की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा आबादी है, लेकिन युवा सिर्फ संख्या नहीं, वे भारत के भविष्य की दिशा तय करेंगे। आज जो बच्चा तिरंगा लेकर सड़क पर चल रहा है, कल वही डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, शिक्षक बनेगा, सैनिक बनेगा, उद्यमी बनेगा, पत्रकार बनेगा और यह किसी प्रशासनिक जिम्मेदारी को संभालेगा। इसलिए उसके भीतर देश के प्रति जिम्मेदारी की भावना जितनी मजबूत होगी, देश का भविष्य उतना ही मजबूत होगा। और यही वजह है कि बच्चों को राष्ट्र के इतिहास और स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियों से जोड़ना सिर्फ भावनात्मक जरूरत नहीं, बल्कि सामाजिक और राष्ट्रीय आवश्यकता भी है। वहीं दूसरी ओर एकता का वास्तविक अर्थ। दोस्तों, कार्यक्रम का नाम था वॉक फॉर यूनिट, लेकिन एकता का अर्थ सिर्फ एक साथ चलना नहीं। एकता का मतलब अलग विचार होने के बावजूद देश हित में साथ खड़ा होना, अलग भाषा होने के बावजूद एक दूसरे का सम्मान करना, अलग क्षेत्र से होने के बावजूद राष्ट्रीय पहचान को सर्वोपरि रखना। यही भारत की खूबसूरती है। भारत में विविधता बहुत है, लेकिन तिरंगा उन सभी विविधताओं को एक सूत्र में जोड़ता है। केसरिया, सफ़ेद, हरा और बीच में अशोक चक्र, यह सिर्फ रंगों का संयोजन नहीं है, यह भारत के चरित्र का प्रतीक है। शहीदों को याद करना क्यों जरूरी? दोस्तों, आज हम आज़ाद हैं। हम खुलकर अपनी बात कह सकते हैं, हम अपनी पसंद की शिक्षा ले सकते हैं, अपने सपनों का कैरियर चुन सकते हैं, देश के किसी भी हिस्से में जा सकते हैं। लेकिन यह स्वतंत्रता हमें मुफ्त में नहीं मिली है। इसके पीछे लाखों लोगों का संघर्ष है, अनगिनत परिवारों का त्याग है और हजारों ज्ञात अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों का बलिदान है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे युवाओं ने अपने जीवन की चिंता नहीं की, उन्होंने आने वाले पीढ़ियों के भारत की चिंता की। आज जब बच्चे उनकी झांकी लेकर निकलते हैं तो यह सिर्फ श्रद्धांजलि नहीं होती, यह एक पीढ़ी को इतिहास सौंपने की प्रक्रिया होती है। क्या आज के दौर में ऐसे आयोजन जरूरी है? जवाब है हाँ, लेकिन उद्देश्य के साथ। क्योंकि देशभक्ति को केवल भाषणों और नारों में बंद नहीं किया जा सकता, उसे समाज के बीच ले जाना होगा, बच्चों तक पहुंचाना होगा, युवाओं से जोड़ना होगा और उसे रोजमर्रा के जीवन की जिम्मेदारियों से जोड़ना होगा।
माँ तुझे प्रणाम जैसे अभियान तभी सार्थक होगा जब तिरंगा हाथ में लेने के बाद हम अपने व्यवहार में भी देश के प्रति जिम्मेदारी दिखाएं। जब कोई बच्चा अपने माता पिता से कहे मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, जब कोई युवा कहे मैं अपने काम को ईमानदारी से करूँगा, जब कोई नागरिक कहे मैं अपने शहर को साफ रखूँगा, तब समझिए कि देशभक्ति सिर्फ सड़क पर नहीं, समाज के भीतर भी उतर रही है। आज लोहा मंडी की सड़कों पर सैकड़ों कदम आगे बढ़े, लेकिन असल में आगे बढ़ा देशभक्ति का संदेश। आज बच्चों के हाथों में तिरंगा था, लेकिन उनके साथ चल रहा था भारत का भविष्य। आज शहीदों की झांकियां थी, लेकिन उनके पीछे छिपा था बलिदान का इतिहास। और आज गूंज रहे थे नारे, लेकिन उन नारों के पीछे भी एक मजबूत भारत की उम्मीद। इसीलिए जब अगली बार तिरंगा हाथ में लें तो सिर्फ तस्वीर मत खिंचवाइए, उस तिरंगे के सम्मान की जिम्मेदारी भी समझिए। जब वंदे मातरम कहें तो उनके अर्थ को भी महसूस कीजिए, और जब भारत माता की जय बोलें तो याद रखिए, भारत माता की असली जय तभी होगी जब हर भारतीय अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाएगा। दोस्तों याद रखिए, तिरंगा सिर्फ हाथ में उठाने के लिए नहीं, दिल में बसाने के लिए है। शहीदों को याद करना सिर्फ उनकी तस्वीरों पर फूल चढ़ाना नहीं, बल्कि उनके सपनों को भारत बनाने का संकल्प लेना है। आज इन बच्चों ने उमस और गर्मी की परवाह किए बिना जो कदम बढ़ाए, वह आने वाले भारत की तस्वीर है। इन नन्हे कदमों में देश का भविष्य है, इन नारों में राष्ट्र की आवाज़ है, और इन तिरंगों में करोड़ों भारतीयों का गर्व। सवाल यह नहीं कि कितने लोग वाक में शामिल हुए, सवाल यह है कि इस देश के लिए कल कितने लोग जिम्मेदारी उठाएंगे। यही सच्ची देशभक्ति है। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय हिंद।